कल मनिहारी प्रखंड की नवाबगंज पंचायत में प्रखंड प्रभारी मोहम्मद आलमगीर के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उर्दू प्राथमिक विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत इन सभी कार्यकर्ताओं ने सीओ राजेश रंजन से मुलाकात की और विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की। सीओ राजेश रंजन ने लोगों के इस मांग पर सहमति जताते हुए शिक्षा विभाग से कहकर इस अतिक्रमण को हटाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि नवाबगंज प्रखंड स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही विद्यालय का भवन अब पूरी तरह जर्जर भी हो चुका है, जिसके चलते इस विद्यालय को मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही भवन में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। शिक्षा में आ रही इसी दिक्कत को लेकर लोगों ने विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। न्यूज़ कवरेज कर करके ले गए हमारे स्कूल उर्दू प्राथमिक विद्यालय से, जो 2017 में उस स्कूल को बंद कर दिया गया, यह कह करके कि यह मकान जर्जर है, इसको आजमपुर गोला में शिफ्ट कर देते हैं जब तक यह बन जाएगा। लेकिन आज तक बना भी नहीं। इसके बीच माफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया। 1970 में 13.5 डिसमिल स्कूल राजपाल के नाम हुआ स्कूल के नाम से वो ज़मीन है, और 2017 में उनका मोटेशन रसीद काटा। चंद्र कुमार बाबू यहाँ सीओ थे, उनके द्वारा यहाँ रसीद काटा गया। उनका शुद्धि पत्र हमारे साथ है, केवाला हमारे साथ है, उनका शुद्धि पत्र हमारे साथ है। और आज उस ज़मीन, उस स्कूल के ज़मीन पे माफियाओं का गुंडा राज चल रहा है। स्कूल को बंद करवा दिया गया है और आजमपुर गोला में शिफ्ट कर करके वहाँ पे 200 बच्चा हमारे मोहल्ले से है और 200 बच्चा और मोहल्ले से है। 400 बच्चों को एक ही रूम में पठन पाठन का काम किया जा रहा है। एक ही ब्लैक बोर्ड पे एक तरफ उर्दू लिखते हैं, दूसरी तरफ हिंदी लिखते हैं। बच्चे को कुछ समझ में आता है, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता। ये अभी न्यूज़ भी चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने चैनल है, सभी चैनलों पे पूरी दुनिया ये इस स्कूल के कवरेज को देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूलों की क्या जर्जर हालत है। हमारी सूबे की सरकार ने गली गली में और पंचायत टू पंचायत का ये आदेश किया है कि स्कूल कहीं बंद नहीं होगा। तो ये परिस्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है। सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि स्कूल चालू करवाया जाए। माफियाओं से, गुंडा माफियाओं का कब्जा बन गया है। यही स्कूल से मेरा माँ और मेरा पिताजी प्रोडक्ट है और मैं भी उसी मकतब का प्रोडक्ट हूँ। लेकिन आज ये सीओ साहब हो, चाहे भूमि ये क्या बोलते हैं, हाँ, भूमि समर्था के मिली भगत से इस पे जो है कुछ दबंग लोग का कब्जा हो गया है और आज स्कूल बंद है। और यहाँ का जो गरीब बच्चा है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके दूसरे स्कूल में मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है और एक कमरा का स्कूल है और 2 किलोमीटर पैदल जा कर के वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा। एक ब्लैक बोर्ड में कभी उर्दू पढ़ाया जाता है, कभी हिंदी पढ़ाया जाता है, आधा में उर्दू पढ़ाया जाता है और 400 बच्चा है उस स्कूल में। और सरकार जो है कुंभकर्ण का नींद सोई हुई है, इसीलिए हम लोग उसको जगाने आए हैं। और 10 दिन के हम लोग बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर उतारू होंगे। आम आदमी मनिहारी प्रखंड से हम लोग आम आदमी पार्टी मनिहारी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ अंचलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे कि यहाँ पर एक उर्दू विद्यालय मकतब जो 1955 से प्रारंभ हुआ था, चल रहा था, वहाँ डोनर ने ज़मीन जो है गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से 1970 में निबंधित किया और उस स्कूल पर स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से माफियाओं ने कब्जा कर लिया और वो विद्यालय बंद है, वो स्कूल बंद है। हम पूछने आए हैं और बताने आए हैं कि अगर अविलंब सरकार और प्रशासन ने अगर उस विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करा के छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया, स्कूल के लिए उपलब्ध नहीं कराया, तो आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और उस आंदोलन का उद्देश्य होगा कि नीतीश सरकार के इस कुशासन को जाहिर करना कि बिहार में किस तरह से स्कूल को बंद कराया जा रहा है, माफियाओं को बेचा जा रहा है। अब वो माफिया स्कूल में दारू बेचेंगे, शराब बेचेंगे, इस उद्देश्य से स्कूल बंद कराया जा रहा है।
ये सरकार को रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार जो कि स्कूल बंद करा के दारू बिकवाए। जो 2017 में उस स्कूल को बंद कर दिया गया, यह कह करके कि यह मकान जर्जर है, इसको आजमपुर गोला में शिफ्ट कर देते हैं जब तक यह बन जाएगा। लेकिन आज तक बना भी नहीं। इसके बीच माफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया। 1970 में 13.5 डिसमिल स्कूल राज्यपाल के नाम हुआ स्कूल के नाम से वो ज़मीन है, और 2017 में उनका मोटेशन रसीद काटा। चंद्र कुमार बाबू यहाँ सीओ थे, उनके द्वारा यहाँ रसीद काटा गया। उनका शुद्धि पत्र हमारे साथ है, केवाला हमारे साथ है, उनका शुद्धि पत्र हमारे साथ है। और आज उस ज़मीन, उस स्कूल के ज़मीन पे माफियाओं का गुंडा राज चल रहा है। स्कूल को बंद करवा दिया गया है और आजमपुर गोला में शिफ्ट कर करके वहाँ पे 200 बच्चा हमारे मोहल्ले से है और 200 बच्चा और मोहल्ले से है। 400 बच्चों को एक ही रूम में पठन पाठन का काम किया जा रहा है। एक ही ब्लैक बोर्ड पे एक तरफ उर्दू लिखते हैं, दूसरी तरफ हिंदी लिखते हैं। बच्चे को कुछ समझ में आता है, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता। ये अभी न्यूज़ भी चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने चैनल है, सभी चैनलों पे पूरी दुनिया ये इस स्कूल के कवरेज को देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूलों की क्या जर्जर हालत है। हमारी सूबे की सरकार ने गली गली में और पंचायत टू पंचायत का ये आदेश किया है कि स्कूल कहीं बंद नहीं होगा। तो ये परिस्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है। सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि स्कूल चालू करवाया जाए, माफियाओं से जो कब्जा है वो तो अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मेरा नाम साजिद मनिहारी से हम।